गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के एच चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये 2025 का मतलब नए साल का हमारा पहला ही वीडियो है। तो आज हम बात करने वाले हैं कैंसर की एक वैक्सीन के बारे में जिसको रशिया में डेवलप किया गया है। तो ये कैंसर की वैक्सीन कौन से कैंसर के पेशेंट में दे सकते हैं, इसका इफेक्टिवनेस कितना है, इसकी कॉस्ट कितनी आती है और ये इंडिया पे कहाँ पर अवेलेबल है। तो इन सभी टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर कोई भी नई बीमारी अगर आती है तो मोस्टली बैक्टीरिया या फिर वायरस की वजह से आती है। तो ये जब भी बैक्टीरिया या फिर वायरस हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है वो उस बैक्टीरिया या फिर वायरस को एक फॉरेन ऑब्जेक्ट की तरह ही आइडेंटिफाई करती है और फिर उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी वहाँ पे एंटीबॉडीज बनाने लगती है, जिसकी वजह से हम कुछ ही दिनों में उस इन्फेक्शन से पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। लेकिन कैंसर के बारे में क्या होता है कि जो भी कैंसर की सेल्स होती हैं तो एक्चुअली वो हमारे शरीर की खुद की सेल्स होती है। तो शरीर की खुद की सेल्स होने की वजह से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम उन सेल्स को एज अ फॉरेन ऑब्जेक्ट या फिर एज अ वायरस या फिर एज अ बैक्टीरिया आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। इस वजह से जब भी हमारे बॉडी के अंदर कैंसर की ग्रोथ होती है तो हमारी बॉडी उसको ठीक से आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती खुद से। इसकी वजह से उस पेशेंट में कैंसर की बीमारी बढ़ जाती है और आगे जा करके उसके जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इवन डेथ भी, ये सब चीज़ें हो जाती है। तो इसके लिए अगर सही समय पर हमारी बॉडी उस कैंसर के सेल्स को आइडेंटिफाई कर सके और उनको डिस्ट्रॉय कर सके तो फिर उससे होगा क्या कि उस कैंसर की बीमारी से वो पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो सकेगा। जो नई कैंसर की वैक्सीन डेवलप की गई है ये कुछ इसी तरह से काम करती है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ प्रकार के आरएनएज होते हैं, जैसे कि डीएनए होता है उसी तरह से सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी होता है। तो आरएनए कुछ प्रकार के होते हैं, जैसे होता है एमआरएनए मतलब कि मैसेंजर आरएनए, उसके बाद आरआरएनए होता है और उसके बाद होता है एसएनआरएनए। तो ये जो आरएनएज होते हैं उनके काम भी अपने अपने तरीके से कुछ अलग अलग से होते हैं। तो यहाँ पे जो भी एमआरएनए होता है उसका काम होता है मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, मतलब ये जो आरएनए है ये एक सेल से दूसरे सेल में इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है कि इसके हिसाब से उस आने वाले सेल डिवीजन किस तरह से होनी चाहिए। यहाँ पे उस सेल के जो जेनेटिक प्रॉपर्टीज़ है वो जेनेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, या फिर उसका ट्रांसक्रिप्शन किस तरह से होना चाहिए, जो बॉडी के हमारे जीन के कोड्स होते हैं उनको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। इस सब चीज़ों को सेल डिवीजन के दौरान ट्रांसफ़र करने का जो काम होता है ये काम करता है एमआरएनए। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे कि हम कोरोना होने से पहले कोरोना की वैक्सीन ले सकते हैं, उस तरह से ये कैंसर की वैक्सीन कैंसर होने से पहले ले नहीं सकते। इसका माइनस पॉइंट कह सकते हैं। तो अगर किसको पहले कैंसर हो चुका है तो वही पेशेंट इस वैक्सीन को ले सकता है। वो भी क्या है कि जिस पेशेंट को पहले से कैंसर हो चुका है उस पेशेंट के जो बॉडी के अंदर कैंसर के अफेक्टेड सेल्स हैं उनको यहाँ पे आइसोलेट किया जाता है, मतलब कि बाहर निकाला जाता है और उन सेल्स का इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से उस वैक्सीन को 1 घंटे के अंदर अंदर तैयार किया जाता है। और उस वैक्सीन को तैयार करने के तुरंत ही बाद, मतलब कुछ घंटों के अंदर अंदर, जो भी कैंसर का पेशेंट है, मतलब जिसके शरीर से हमने वो आरएनएस को आइसोलेट किया था, उस कैंसर पेशेंट के बॉडी के अंदर इस वैक्सीन को इंजेक्ट किया जाता है। इसलिए इस वैक्सीन को आईवी रूट से इंजेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ जो भी कैंसर के टाइप्स और सब टाइप्स होते हैं उन सभी कैंसर के टाइप्स में जो ब्लड कैंसर होता है या फिर ब्लड से रिलेटेड जो कैंसर्स होते हैं जैसे कि ल्यूकेमिया या फिर इस तरह के जो कैंसर होते हैं उनमें इस वैक्सीन का एफिकेसी रेट थोड़ा सा कम दिखाई देता है। लेकिन बाकी जो भी कैंसर है जहाँ पे ट्यूमर की ग्रोथ होती है वहाँ पे इस वैक्सीन की एफिकेसी काफ़ी अच्छी मानी गई है। कैंसर पेशेंट में जो ट्यूमर बनता है उस ट्यूमर के उस पेशेंट के बॉडी के अंदर जो ट्यूमर के जेनेटिक्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग ट्यूमर के जेनेटिक्स को आइडेंटिफाई करके उस हिसाब से उस पेशेंट में कस्टमाइज तरीके से इस कैंसर के वैक्सीन को बनाया जाता है। और इस वैक्सीन को बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर जिसको कि हम एआई बोलते हैं उसका यहाँ पे हेल्प ली जाती है या फिर उसकी सहायता ली जाती है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि ये वैक्सीन लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर बन के तैयार हो जाती है। अब तक जो भी प्री क्लिनिकल ट्रायल्स इस वैक्सीन के बारे में किए गए हैं उनमें इस बात को साफ तौर पर देखा गया है। इस वैक्सीन को लेने के बाद उस कैंसर के पेशेंट के बॉडी के अंदर जो कैंसर का ट्यूमर होता है उस ट्यूमर की ग्रोथ रुक जाती है। इसके साथ साथ मेटास्टेसिस के चांसेस भी इस वैक्सीन देने की वजह से काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। मेटास्टेसिस का मतलब होता है कि कैंसर अगर हमारे बॉडी के किसी एक पार्ट में है तो उस पार्ट से लेकर के बॉडी के किसी अलग पार्ट में पहुंचना, इसी चीज़ को मेटास्टेसिस बोलते हैं। मेटास्टेसिस के चांसेस इस वैक्सीन के लेने की वजह से काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। मतलब कि इस वैक्सीन के लेने की वजह से उस पेशेंट में डबल बेनिफिट होता है। एक तो कैंसर की ग्रोथ रुक जाती है या फिर कम हो जाती है। इसके साथ साथ जो मेटास्टेसिस होता है मतलब कि कैंसर का फैलाव भी काफ़ी हद तक रुक जाता है या फिर कम हो जाता है। जो भी कैंसर की वैक्सीन है ये फिलहाल सिर्फ रशिया में ही अवेलेबल है। पिछले साल मतलब कि 2024 में इस वैक्सीन को रशिया ने डेवलप किया था और अभी क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए ये वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ रशिया में अवेलेबल है। इसको अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड पब्लिकली इसको अवेलेबल नहीं किया गया है। हो सकता है कि इस साल मतलब 2025 के मिड तक इस वैक्सीन को इंडिया में भी अवेलेबल किया जा सकता है।
तो अवेलेबल करने के बाद जो भी इंडिया के अंदर जो बड़े शहर है वहाँ पे बड़े बड़े कैंसर स्पेशलिटी के जो अस्पताल होते हैं वहाँ आप इस वैक्सीन को ले सकते हो। और इस वैक्सीन को लेने का खर्चा एक इंसान के लिए, मतलब एक पेशेंट के लिए इस वैक्सीन को लेने का खर्चा लगभग 1 लाख रुपए से लेकर के 1,30,000 रुपये तक आ सकता है। तो ये अर्ली एस्टिमेट से इसकी वैक्सीन की जो भी प्राइस है या अभी कंफर्म नहीं है। मैंने जो अभी आपको बोला 1 लाख रुपए एक ऐसे टेंटेटिव प्राइस बताई जाती है। तो अभी इस प्राइस में कम या ज़्यादा हो सकता है। एग्जैक्टली कितने प्राइस में ये वैक्सीन हमारे इंडिया में अवेलेबल होगी या आने वाले कुछ समय में ही पता चल पाएगा। आपके इस कैंसर के वैक्सीन के बारे में कुछ डाउट्स है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। अगर इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली है, कुछ नॉलेज मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की और भी अच्छी वीडियो आपको आने वाले समय में हमारे चैनल पे देखने को मिलने वाली है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। थैंक यू वेरी मच।